हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ऑल गुड। सो हम लोग ने क्लास 9th का पहला चैप्टर द यूनिट फंडामेंटल ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया। आपको डीपीपी मिल चुकी थी, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई थी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया मैंने डीपीपी में। आज का लेक्चर लेके आया हूँ टिश्यू। अब देखो टिश्यू चैप्टर है क्या। ये जो टिश्यू चैप्टर जो है, इस टिश्यू में तुमको पढ़ना क्या क्या है, 2-3 चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। क्या है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या पढ़नी है, देखते चलो। क्या है? इंट्रोडक्शन है। और क्या है? टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टिक टिश्यू, एनिमल है, एनिमल में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो टिश्यू के बारे में चीजें थोड़ी समझनी है, प्लांट टिश्यू के बारे में समझना है और एनिमल टिश्यू के बारे में समझना है। तुमको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। तुमको टिश्यू की परिभाषा जाननी है, टिश्यू कितने टाइप का होता है वो जानना है। 2 टाइप का होता है, एक प्लांट में पाया जा रहा है, प्लांट का टिश्यू जान लेना है, एनिमल में पाया जा रहा है, एनिमल का टिश्यू जान लेना। इसके अलावा और तुम्हें ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं लेनी है। इसके अलावा अच्छा, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं टिश्यू को। टिश्यू एक्चुअल में है क्या? देखो बेटा, टिश्यू जो है वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सेल जो है, सेल को जोड़ जोड़ करके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल को जोड़ करके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब तुमको डेफिनेशन क्या बताएं? डेफिनेशन देखो ये है, 2 और मोर सेल, 2 और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर इन नोन एज टिश्यू। अच्छा, ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन आधी अधूरी डेफिनेशन है। तो आधी अधूरी डेफिनेशन है तो उसको पूरी कैसे करोगे? पूरी ऐसे कर दो कि भैया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में क्या हो, दोनों सेम होने चाहिए। स्ट्रक्चरल में और फंक्शनल में दोनों क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर हुआ ये बात? नहीं समझ आई? फिर से सुनो। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल is similar in function and structure is known as tissue। ये बात होती है। ये डेफिनेशन याद कर लो, रट लो, बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा लो, क्योंकि 1 नंबर में ये तुमसे पूछ लेगा। ऊपर डेफिनेशन लिख देगा, नीचे कॉल्ड लिख देगा, पूरी लाइन लिख के बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स लिख देगा, ऊपर लाइन लिख देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा। या फिर तुमसे 1 नंबर में सीधे सीधे पूछ लेगा विद एग्जाम्पल, 2 नंबर में पूछ लेगा डिफाइन द टिश्यू। गॉट इट? क्या बोला हमने? ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज टिश्यू। ठीक, समझ में आ गई? रट गई। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम देखो, ऑफलाइन वाले बैठे हैं सामने, ऑफलाइन वाले देखेंगे। अच्छा, अब देखो मैंने एक डायग्राम देखो बना के दिखाया, शायद तुमको दिखाई दे रहा हो। दिखाई दे रहा है? हाँ, मैंने क्या एक इंसान बनाया है। इंसान के बाद देखो नीचे आओ, सबसे नीचे आओ। ये मैंने कुछ सेल्स बनाई हैं, देखिए ये सिमिलर सेल्स हैं। देखो सेल का मतलब यहां पर क्या है, एक सेल से नहीं है, यहां पे ग्रुप ऑफ सेल की बात हो रही है। तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, तो देखो सिमिलर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर। अब सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन, तो कई सारी सेल्स जो एक साथ स्ट्रक्चर में कैसी हो, एक जैसा काम कर रही हो और फंक्शन भी एक जैसा कर रही हो, प्लस उनकी बनावट भी एक जैसी हो, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो सेल से बना क्या? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बनेगा? कई सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? एग्जाम्पल समझो, एक ईंट है, एक ईंट से अब तुमको घर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो तुमने क्या लिया? बहुत सारी ईंटें ले ली। अब ईंट को मान लो सेल, तो कई सारी हमने सेल ली, कई सारी हमने ईंटें ली। कैसी हैं? फंक्शन में कैसी हैं बेटा? एक जैसी हैं। स्ट्रक्चर कैसी है? एक जैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है? एक जैसा है। अब हमने एक को जोड़ जोड़ करके एक दीवार बना दी, तो ये क्या बन गया? क्या बना ये बन गया टिश्यू। अब कई सारी दीवारें बना ली, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, टिश्यू बन गया। अब ऊपर से एक छत डाल दी, ठीक है, तो ये क्या बना? ऑर्गन बना। क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। अब कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए हमने, तो एक घर बन गया ना कंप्लीट। तो दैट इज क्या? ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो यही चीज मैंने यहां पर तुमको डिफाइन करने की कोशिश की है।
अब देखो मैंने लिखा भी है अपनी बात को, टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 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 ध्यान से देखो, दिख रहा होगा तुमको, तो नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैज कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिख रहा, नहीं दिखा, तो दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। मैंने लिखाया भी था, बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना तुम्हारा, एमसीक्यू बनेगा और शॉर्ट आंसर भी बनेगा 9th क्लास वालों। फिर सेल से क्या बना बेटा, सेल आपस में जुड़ी, क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन कई सारे आपस में जुड़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन कई सारे जब जुड़ जाएंगे तो एक बनेगा ऑर्गेनिज्म। अब हिस्टोलॉजी की तरह बात करते हैं तुमसे। हिस्टोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाबू स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। लिख दें अपनी बात को, यहां पर लिख देते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है, सारे काम वही करती है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ में वो ले लो, ठीक है, प्रोटोजोआ में ले लो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारी सेल्स मिल करके काम करती हैं, जैसे तुम ही ले लो, तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन में देखो स्टमक पाया जा रहा, हाँ पाया जा रहा, किडनी पाई जा रही, हाँ पाया जा रहा, लंग्स पाया जा रहा, बिल्कुल पाया जा रहा, और क्या है, पेंक्रियाज है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सब कई सारे ऑर्गन है ना, ये सब क्या एक काम कर रहे हैं, नहीं, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, नहीं कनेक्ट हैं, बिल्कुल कनेक्ट हैं। तो ये सब कनेक्ट है, तो इन सबको कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शन जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग काम पे। अब प्लांट टिश्यू जो शब्द है वो किसने दिया, ये क्वेश्चन फिर बनता है, तो आंसर मिलेगा नाथन ग्रीव, ये देखो लिखा है नाथन ग्रीव। एनिमल टिश्यू शब्द किसने दिया, बिचाट ने दिया, बिकाट ने दिया, बाईचाट ने दिया, जैसे तुम पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिचाट, बिकाट, ठीक है, बाईचाट, फिलहाल बिचैट, बिकैट, गॉट इट। एनिमल टिश्यू किसने दिया, बिकैट ने दिया, प्लांट टिश्यू किसने दिया, एन ग्रीव ने दिया। क्लियर, ये बात अच्छी लगी। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर है, तुमसे पूछेगा राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द टिश्यू। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट करो इंपॉर्टेंट के नाम पे। इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यू में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। दूसरा, टिश्यू ऑर्गेनाइज फ्रॉम ऑर्गन एंड ऑर्गन फ्रॉम अ ऑर्गन सिस्टम। द वर्कलोड इंडिविजुअल सेल्स डिक्रीज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ टिश्यू, ठीक है। इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर इफिशियंसी, ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारे पॉइंट बनेंगे तुम्हारे इंपॉर्टेंस ऑफ द टिश्यू के नाम पर। आगे बढ़ते हैं तेजी से। अब एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, देखो रखा है, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन हायर प्लांट एंड एनिमल इंश्योर। क्या है ये, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन हायर प्लांट एंड एनिमल, दोनों में होता है, बिल्कुल होता है। तो तुम इससे क्या दर्शाना चाह रहा है, स्ट्रेंथ दर्शाना चाह रहा है, नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर दर्शाना चाह रहा है, नहीं। रिप्रोडक्शन पोटेंशियल दर्शाना चाह रहा है, पता नहीं। आगे नन ऑफ दीज, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा भाई, इसमें से ऑप्शन बनेगा डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करेंगे। अब तुमसे हम बोले कि तुम्हारी किडनी सांस लेने का काम कर रही है, कैसी बात कर रहे हो, किडनी से सांस लोगे, हम कह रहे हैं तुम्हारे लंग्स में हार्ट अटैक आ गया, अरे लंग्स में कब से हार्ट अटैक आने लगा, तो अलग अलग वर्क हो रहा है ना, डिवीजन हो रहा है ना, तो आंसर क्या बनेगा, डिवीजन ऑफ लेबर इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक प्लांट टिश्यू का मैंने एक छोटा सा इसमें बाइफर्केशन दिखाया है, ये तुम अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। देखो प्लांट टिश्यू में क्या दिखाया है, प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट मैंने दिखा दिए हैं तुमको, देखो ध्यान से, दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे होंगे। प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट दिखाए हैं मैंने, कौन कौन से दिखाए हैं तुमको, देखो
एक दिखाया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक दिखाया है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एपिकल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया है, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू। अब इनके बारे में थोड़ा सा तुमको बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताते हैं, अभी आगे और चीजें तुम देखोगे। एपिकल टिश्यू होते हैं हमेशा टिप पे पाए जाते हैं प्लांट के सेल के, जैसे ये मान लो ये स्टेम है छोटा सा, तो ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो ये एपिकल टिश्यू का पॉइंट कहलाएगा। इसके अलावा लेटरल का मतलब होता है साइड में, ये साइड में पाया जा रहा है लेटरल टिश्यू, और बीच में जो पाया जाने वाला है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी टिश्यू। ये 3 टिश्यू पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। परमानेंट टिश्यू में जब आओगे तो परमानेंट टिश्यू में एक पाया जाएगा सिंपल, दूसरा पाया जाएगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आओगे तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में फाइबर और स्क्लेराइड्स, जबकि कॉम्प्लेक्स में आओगे तो एक जाइलम और एक फ्लोएम पूछा जाएगा तुमसे। अब यहां पर तुमसे एक क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछेगा कि भाई साहब जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट है? तो आप बताओगे जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है। प्लस तुमसे फिर से क्वेश्चन करेगा कि जाइलम और फ्लोएम का काम बता दो, तो मैं तुमको यहीं पे काम बता देता हूं। क्या? जा से जल याद रखो, फा से फूड याद रखो। ये कौन सी बात हो गई? जाइलम का काम होता है वाटर को ऊपर ले जाना, वाटर कंडक्शन। ठीक है, जा से जल, जा से जाइलम, ऐसे याद रखते हैं। तो जाइलम फ्लोएम में कंफ्यूज नहीं होगी, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। तो जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो जा से जाइलम मतलब जा से जल, मतलब जाइलम का फंक्शन है वाटर कंडक्शन, और फ्लोएम का काम है क्या? फूड कंडक्शन। तो फ्लोएम क्या ले जाएगा? फूड ले जाएगा, और जाइलम क्या ले जाएगा? वाटर कंडक्शन करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुमसे और पूछेगा बाबू, ये वाला क्वेश्चन कि जाइलम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? तो जाइलम में तुम क्या बताओगे? सर सबसे पहले पाया जाता है ट्रैकीड पाया जाता है, दूसरा वेसल्स पाई जाती हैं जिनको ट्रैकिया बोलते हैं, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा, अच्छा डबल लिख गया कोई बात नहीं, और जाइलम फाइबर। तो बेसिकली 4 चीजें पाई जाती हैं। पहला बन गया ट्रैकीड, दूसरा बना ट्रैकिया, तीसरा बना जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा बन गया जाइलम फाइबर। फिर से ध्यान दो, जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? नंबर 1 बना ट्रैकीड, नंबर 2 बना ट्रैकिया, नंबर 3 बना जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा बन गया जाइलम फाइबर। ठीक है, ये पॉइंट बनेंगे। अब इसी तरह से फ्लोएम में भी पाए जाएंगे। फ्लोएम में क्या क्या पाया जाएगा बेटा? फ्लोएम में सबसे पहले पाई जाएगी सीव्स ट्यूब्स। सीव्स ट्यूब्स का मतलब समझते हो? फिल्टर करने वाली ट्यूब्स, सीव्स ट्यूब्स पाई जाएंगी। दूसरा पाया जाएगा कंपेनियन सेल, तीसरा पाया जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा पाया जाएगा फाइबर सेल। तो ये एक क्वेश्चन यहां से ही बनेगा। तुमसे फिर से क्वेश्चन पूछेगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू होते हैं? आप बताओगे 2 होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। फिर क्वेश्चन पूछेगा जाइलम का काम बताओ, तो जाइलम का काम आप बताओगे कंडक्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम का काम पूछेगा तो बताओगे कंडक्शन ऑफ फूड। फिर पूछेगा जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं प्लस फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जाइलम के कंपोनेंट में तुम बताओगे नंबर 1 ट्रैकियाड, ट्रैकीड, दूसरा ट्रैकिया, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा बताओगे जाइलम फाइबर। फ्लोएम में जब आओगे तो फ्लोएम में सबसे पहला सीव्स ट्यूब बताओगे, दूसरा कंपेनियन सेल बताओगे, तीसरा बताओगे फ्लोएम पैरेन्काइमा का, और चौथा बताओगे फ्लोएम फाइबर का। इस तरह से ये सारे जब पॉइंट जोड़ दोगे तो एक लॉन्ग आंसर तैयार होगा, और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे 5 नंबर में। क्या? डिफाइन द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये बताओगे। ठीक है, बन गया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या होते हैं बेटा? देखो एक बार फ्लो चार्ट को देख लो जरा सा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने 3 पार्ट में लिखा है। क्या लिखा? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी में आ जाओ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन पूछ रहा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ये वाला भी तुमसे ध्यान रखा करो। इस छोटे छोटे ही चीजें मिल करके बड़ी चीजें बनाती हैं। सुना है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सागर तो बहुत दूर गया। सागर तुम्हारा नाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक गाना भी आता है, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चलो,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा, ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाएगा। फिर इसकी सेल्स सिमिलर होंगी, इमेच्योर होंगी और एक्टिवली डिवाइड करेंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी और किसमें बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं पाया जाएगा, मतलब इंटर कैलोरी स्पेस नहीं पाया जाता है। फिर डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाएगा, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे। इसके अलावा यहां पर थिन सेलुलोज सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। ये 5-6 पॉइंट हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक सवाल है, वो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। वो सवाल बताओ, क्या पूछें? सवाल ये है कि तो ये कुछ पॉइंट मैंने तुमको बताए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में पाया जाएगा, ये प्लांट की ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होगा। अनडिफरेंशिएटेड होंगे, सेल सिमिलर होंगी, इमेच्योर होंगी और एक्टिव डिवाइड कर रही होंगी। अब इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। इसका प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी। दूसरा, वैक्यूल्स यहां पर नहीं होंगी, मतलब नहीं होंगी। तीसरा, सेलुलोज की जो वॉल है यहां पर बहुत पतली होगी। एक पॉइंट ये बनता है तुमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब 3 टाइप कौन कौन से हैं बेटा? बताया था। क्या लिखा है? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये प्रो, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? तो देखो, प्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो है इसी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थोड़े से आगे पार्ट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने कवर नहीं किए हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इनको समझ लो, तुम्हारे काम ही आएगा। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, काम आएगा। प्रो मेरिस्टेम्स क्या है? अर्ली एंड यंगेस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। द प्राइमरी मेरिस्टेम अराइज फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या? इट अराइज फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम। सेल यहां पर डिवाइड कर रही है एक्टिवली। इट्स प्रेजेंस बिलो द प्रोस्टेम, पेरिस्टेम एंड द फॉर्म ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लाइक एपिकल एंड इंटरकैलरी टिश्यू। ये एग्जांपल याद रखोगे। ठीक है, अच्छी बात है। क्या दिक्कत आ रही है? कौन सी दिक्कत आ गई? याद नहीं हो रहा? गाना तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। देखो, पढ़ोगे याद हो जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी और इट्स गिव टू राइज द सेकेंडरी परमानेंट कॉर्क एंड द वेस्कुलर कैम्बियम। अब कॉर्क एंड वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है आगे चल करके तुमको बता देंगे। अब इसमें तुम अगर देखोगे तो इसमें तुमको 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? देखो, मैंने तुमको अभी एग्जांपल लिया था ना इस पेंसिल का, तो बस वही पेंसिल का एग्जांपल देखो। 3 पार्ट है इसमें, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल ऊपर आ गया, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एपिकल सबसे ऊपर आ गया, फिर इंटरकैलरी बीच में और लेटरल मतलब साइड में। जो साइड के जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं वो लेटरल टिश्यूज पाए जा रहे हैं। देखने में दिख गया? अरे भाई, ये पेंसिल है, इसको मान लो स्टेम थोड़ी देर के लिए। ये एपिकल हो गया, इंटरकैलरी इसके बीच में और लेटरल मतलब साइड में। तो 3 टिश्यू पाए जा रहे हैं, एपिकल, लेटरल और बीच में इंटरकैलरी पाया जा रहा है। बस खत्म, इतनी सी बात तुमको बतानी, और इसमें क्या बताना है यार। चलो आगे चलते हैं। अब एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने लिख के रखा है इसीलिए ताकि जल्दी जल्दी मैं तुमको समझा सकूं, ताकि बीच तुमको टाइम लिखने में टाइम ना जाया जाए। ये पीपीटी तुमको, इसका पीडीएफ तुम्हारे उसमें ऐप पे आ जाएगा, डोंट वरी। तो एपिकल मेरिस्टेम्स कहां होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम बताया मैंने, टिप पे होते हैं। देखो लिखा भी है, द प्रेजेंट एट द टिप। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा तो है भाई, देखो ना ध्यान से। प्रेजेंट एट टिप ऑफ रूट एंड सूट एंड हेल्प टू इंक्रीज द हाइट। रूट में पाया जा रहा, रूट टिप और सूट टिप दोनों में पाया जा रहा। तो क्या करेगा? ग्रोथ कराने की काम करेगा, ग्रोथ कराएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम्स का एग्जांपल है ये। इंटरकैलरी का मतलब बीच में पाया जा रहा है। तो लोकेटेड इन लीव्स एंड इंटरनोड्स।
ये याद रखो, ये पूछा जाएगा कहां पाया जाता है तो तुम बताओ, लो फिर वहां पे तुम दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए भी। तो इंटरकैलरी टिश्यू कहां पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। इसके अलावा इंटरनोड्स ऑफ द इंटरकैलरी पोजीशन में पाया जाता है। काम क्या है? काम है इंक्रीज करना, क्या? लेंथ ऑफ द इंटरनोड। कहां पाया जाएगा? ग्रास में, मोनोकॉट, सुगर केन, मिंट, बैम्बू, ईटीसी, सारे प्लांट्स में लगभग पाया जाता है बेटा ये, ठीक है। लेटरल की बात करें तो स्टेम में पाया जाएगा और रूट में पाया जाएगा। स्टेम में पाया जाएगा और कहां पाया जाएगा? रूट में पाया जाएगा। काम क्या है? इंक्रीज द ग्रिथ एंड थिकनेस, मोटाई बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। और एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तेजी के साथ। अब एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फीचर ऑफ द सेल इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब ये पूछ रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इसमें से काम क्या है। देखो, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, थिक सेल वॉल। अब देखो थिक सेल वॉल दे दिया इसने, तो थिक सेल वॉल का मतलब हो गया, ये तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था थिन होता है, याद रखो। इसी तरह से क्वेश्चन तुमको उलझाएगा बेटा। एक्टिवली डिवाइडिंग द डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सही है। एक्टिवली डिवाइडिंग द लिटिल साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, देखो लिटिल सेल वॉल दे दिया, लिटिल साइटोप्लाज्म दे दिया, यहां पर डेंस होगा, याद रखो डेंस होगा। थिन सेल वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। फिर कह रहा है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल विद थिन साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। अब तुम देखो क्या होगा यहां पर। एक्टिवली सेल, डेंस साइटोप्लाज्म सही है, ये गलत हो गया। डेंस साइटोप्लाज्म सही है, थिन सेल वॉल सही है, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल भी सही है। भैया वैक्यूल तो एब्सेंट थी ना बेटा, तो वैक्यूल। अब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल विद लिटिल साइटोप्लाज्म, ये यहां पर गड़बड़ हो गया। थिन सेल वॉल सही हो गया। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियस की बात कर रहा है लेकिन गड़बड़ हो गया। फिर वही चीज बोल रहा, थिन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म तो ज्यादा है। थिन सेल वॉल और एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, तो सेल्स भी वैक्यूल एब्सेंस होती है, लेकिन यहां पर थिन नहीं होता है, यहां पर डेंस होता है। तो आंसर क्या बना इसका? आंसर बनेगा बी वाला। देखो, एक्टिवली सेल वॉल विद डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। चलो, अब एक ये क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ प्लांट ऑफ ऑर्गन इज ड्यू टू, तो प्लांट की थिकनेस किससे बढ़ती है? तो कौन सा टिश्यू बीच में पाया गया? इंटरकैलरी टिश्यू पाया गया। तो देखो आंसर कहीं दे रहा है इंटरकैलरी टिश्यू का, बिल्कुल दे रहा है। ये वाला आंसर ये वाला आंसर बन गया इंटरकैलरी टिश्यू, ये बन गया आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? सॉल्व कर लोगे ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तेजी से। फिर परमानेंट टिश्यू की बात आ गई, तो परमानेंट टिश्यू मैंने तुमको बताया जाइलम और फ्लोएम होते हैं, याद करो। बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। अब जाइलम और फ्लोएम की अगर आपसे बात करेंगे तो जाइलम फ्लोएम में देखो क्या क्या पाया जा रहा। कंपोज्ड ऑफ सेल विच हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन टेक द स्पेसिफिक रोल, formed by the division and the differentiation of the meristematic tissue, may be dead or living. The process taking up a permanent shape, size and function is called differentiation, due to which different permanent tissue are formed. On the basis of the structure and function, it is two type. One is simple and second one is complex. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम, दो चीजें आएंगी यहां पर। चलो पहले सिंपल देख लेते हैं। सिंपल में पहला क्या आया बेटा? पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा आया? कॉलेनकाइमा। तीसरा क्या आया? स्केलेनकाइमा। अब इनके एग्जांपल जरा देखते हैं और कहां पाए जाएंगे, इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन देखो, ये बेटा पैरेन्काइमा का टिश्यू बना के दिया है तुमको। ये पैरेन्काइमा का एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अब पैरेन्काइमा में क्या बोल रहा है? पैरेन्काइमा में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। पहली चीज तो तुम ये याद रखो, इसकी सेल वॉल कैसी होगी? बहुत ही पतली होगी, थिन सेल वॉल होगी। और किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। में भी कैसी होगी? ओवल होगी, राउंडेड होगी और पॉलीगोनल शेप में होगी। लिविंग टिश्यू यहां पर प्रेजेंट होंगे।
इसके अलावा इसके बीच का जो स्पेस होगा वो इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस देख रहे हो ना, ये काफी बड़े बड़े यहां पर देखना, और ईच सेल इंक्लोजेस विद अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो मैं तुमको बता रहा हूं। पैरेन्काइमा के कुछ फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं देखो जरा फिर से ध्यान से। पहला चीज तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, थिन वॉल है सेलुलोज की बनी। पहला तो पतली सेलुलोज की वॉल बनी होंगी, दूसरा ओवल होगा, अनराउंडेड होगा, मल्टीगोनल हो सकता है, तीसरा लिविंग होगा ये टिश्यू, चौथा इंटरसेलुलर स्पेस बड़े बड़े होंगे, और पांचवा जो है यहां पर जो वैक्यूल होगी वो काफी बड़ी बड़ी होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन है फूड और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। फंक्शन क्या है? फूड और वेस्ट मटेरियल को क्या कर लेना? स्टोर कर लेना, और टर्जिडिटी ऑफ द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रोवाइड कर देना। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद मॉडिफिकेशन हो रहा है पैरेन्काइमा में, मॉडिफिकेशन हो रहा है पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा में अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो कौन कौन से टिश्यू बन रहे हैं? दो तरह के बन रहा है, एक कॉलेनकाइमा, एक एरेन्काइमा। देखो ये तुम्हारी किताब में नहीं है बट एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लो, काम आएगा। नहीं भी नोट करोगे तो भी कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। वैसे कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा को देखेंगे। क्लोरेनकाइमा क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। देखो क्लोरेनकाइमा के कुछ टिश्यू में क्लोरोफिल आ जाता है, इस वजह से उसका नाम जो है थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, और कुछ नहीं, उसको बोलते थे क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं। एरेन्काइमा क्या है? एरेन्काइमा में एयर कैविटी आ गई है। अगर क्लोरोफिल आ गया तो क्लोरेनकाइमा हो गया, और एयर कैविटी आ गई तो एरेन्काइमा हो गया। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। कॉलेनकाइमा की बात करते हैं तुमसे। कॉलेनकाइमा का देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा तुमको, दिखा? दिखा? अच्छा, जब कॉलेनकाइमा का डायग्राम दिख रहा है तो कॉलेनकाइमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है ये बेटा? लिविंग सेल है। क्या है ये? लिविंग सेल है। दूसरा, सेल्स आर इलोंगेटेड, इरेगुलर, थिक एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे कैसी है? थोड़ी सी मोटी है। थिकनिंग ऑफ द पैक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज द कॉर्नर। कॉर्नर पे क्या होता है? पैक्टिन हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, और हेमीसेलुलोज भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ लीफ में मिलेगा, लीफ स्टैक एंड बिलो द एपिडर्मिस। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा? प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। पहला पॉइंट तो यही बन गया। दूसरा, हेल्प द ब्लेंडिंग ऑफ द लीव्स, टेंड्रिल एंड द स्टेम्स, क्लाइंबिंग विदाउट द ब्रेकिंग। मतलब देखा ना, वो ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं पेड़। हाँ, तो ये इसका डायग्राम बना के दिखाया गया। क्या डायग्राम में बना के दिखाया गया? देखो इसकी वॉल थोड़ी सी थिक है, न्यूक्लियस पाया जाएगा, वैक्यूल पाया जाएगा, और सेल वॉल भी यहां पर देखने को तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू मतलब प्लांट को हार्डनेस देंगे। ये डेड टिश्यू पाए जाते हैं यहां पर, किसकी वजह से? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से प्लांट के कुछ टिश्यू बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो आप बताओगे लिग्निन एक केमिकल पाया जाता है, लिग्निन एक केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से टिश्यू जो है वो क्या हो जाता है मेरे बच्चों? हार्ड हो जाता है। ठीक है, सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल, लिग्निफाइड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, नो इंटरसेलुलर, बिल्कुल भी स्पेस नहीं पाया जाएगा। कहां? बीच में। इंटरसेलुलर स्पेस विल बी एब्सेंट, टोटली एब्सेंट। मेनली कहां प्रेजेंट होंगी? स्टेम में प्रेजेंट होंगी, वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होंगी, वेन ऑफ लीफ एंड सीड्स एंड नट्स में प्रेजेंट होंगी। हस्क ऑफ कोकोनट मेड ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। देखा ना, कोकोनट का ऊपर का जो ब्राउन ब्राउन होता है ऐसे पकड़ के छीलना पड़ता है। ताकत तुम लगा दोगे ना तब भी वो नहीं छिलता है। क्यों? बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसी वजह से थिकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। फंक्शन क्या है? प्लांट को मजबूती देने का काम है। ये देखो कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं मैंने।
थिक लिग्निफाइड वॉल बना के दिखाई है, नैरो ल्यूमेन है और इसकी भी वॉल कैसी है, थोड़ी सी मोटी है। दिख रही है आपको, दिख रही है? याद नहीं होता है, क्या करें, याद तो करना पड़ेगा, बगैर याद किए तो काम नहीं चलेगा बाबू, पढ़ना है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट में क्या कहानी लिखी हुई है, देखो भैया, सिंपल परमानेंट टिश्यू आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन फॉर्म द प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट्स न्यूक्लियर एपिडर्मिस एंड द कॉर्क और द फेलम। छोड़ देते हैं, एपिडर्मिस आते हैं। इपी का मतलब होता है ऊपर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, मतलब जो ऊपर पाई जा रही है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ठीक है। फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, आउटर कवर बना रही हैं, उसके ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है। प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट हैव मेनी लेयर ऑफ एपिडर्मिस व्हिच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। दिस प्लांट हैज आल्सो वैक्सी लेयर कोटिंग ऑफ क्यूटिन विच वाटर रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल सही बात है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर which increase the surface area of the water absorption. Epidermal cells present on the aerial part of the plant also have waxy water resistance containing the which provide the protection against the mechanical injury and the parasite invasion. मतलब प्लांट में अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसके लिए एपिडर्मिस क्या कर लेती है, प्लांट की मरम्मत कर देती है, ये कह रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन स्मॉल पोर कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे अभी स्टोमेटा का। स्टोमेटा कहां पाया जाता है, लीव्स की निचली सतह पाया जाता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। स्टोमेटल पोर आर सराउंडेड बाय द किडनी शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल। अभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे, परेशान नहीं हो। फंक्शन बात करें फंक्शन की, तो स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अरे भाई सांस लेने में हेल्प कर देते हैं तुम्हारी भाषा में, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा का काम क्या है, तो स्टोमेटा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड गैसेस एक्सचेंज। कब गैसेस एक्सचेंज कब करेंगे, रेस्पिरेशन के दौरान। फोटोसिंथेसिस कब करेंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान करेंगे, भाई खाना बनाना है उनको अपना। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम form of water vapor called transpiration also take place through the stomata। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर वाया स्टोमेटा क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ये याद रखना। अब ये देखो कुछ स्टोमेटा के डायग्राम मैंने दिखाया तुमको बना करके, ये स्टोमेटा है बीच में, ये क्या है, स्टोमेटा है, और ये बेटा क्या है, ये गार्ड सेल है, इसकी चारों तरफ पाई जाती हैं इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। थक गए, अरे थको नहीं भाई, अभी तो पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्क और फिल्म, कॉर्क एंड फिल्म देखो क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू है, सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। Form protective covering outside the root and stem. Cork cell wall of cork contain a waxy substance called suberin. Suberin makes the cork impermeable for gas and water, and cells dead without the protoplasm filled with the resin and the tannins. ये बीच में भर जाता है। फंक्शन क्या है, डिसिकेशन, इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से बचाना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, बताया था, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखो कैसे हैं, कई सारे सेल से मिलके बने होते हैं और कई सारे काम करते हैं ये। तो पहला तो ये लिखा, दिस टिश्यू इज ऑल कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल ये भी याद रखोगे, वेस्कुलर बंडल। एब्सेंट ऑफ ब्रायोफाइट, ये क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि कहां पर एब्सेंट होते हैं ये, जाइलम फ्लोएम कहां पे एब्सेंट होते हैं, तो तुम बताओगे कहां एब्सेंट होते हैं, सर ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइटा में ये एब्सेंट होते हैं।
ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड द मिनरल। कितने टाइप के होते हैं बाबू? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। काम बताओ। जा से जल मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करेगा? जाइलम करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अब जाइलम के अंदर आते हैं। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या कंडक्शन ऑफ वाटर। मैं बार बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। अरे जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे भाई, उसमें क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है। कैसी डायरेक्शन होगी? यूनी डायरेक्शन होगी। कहां से? जमीन से ऊपर की तरफ। पानी कहां से खींच रही है? जड़ें नीचे खींच रही ना पानी, तो यूनी डायरेक्शन होगी। अब इसके कितने पार्ट होते हैं बताया था तुमको मैंने। पहला पार्ट क्या? ट्रैकीड, दूसरा ट्रैकिया, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा फाइबर। देखो लिखा है, नहीं लिखा है? लिखा है। ट्रैकीड, देखो दिख रहा? ट्रैकीड, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकीड, वेसल्स, वेसल्स को ट्रैकिया ही बोल देते हैं, परेशान मत होना। ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में तुम देखो, सबसे पहला ये ट्रैकीड है, नंबर 1। इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है। इसको क्या दे दिया? नंबर 1। दूसरा ये नंबर 2, इसको ट्रैकिया बोल रहे हैं। तीसरा ये नंबर 3 दे दिया। ठीक है। ये क्या दे दिया? नंबर 3। और ये क्या हो गया बेटा? नंबर 4 हो गया। क्लियर हो गया? जाइलम का काम कंडक्शन ऑफ वाटर। कौन सी डायरेक्शन होगी? यूनी डायरेक्शनल होगी, फ्रॉम रूट टू सूट। कितने पार्ट होंगे? 4। कौन कौन से? कौन कौन से? ट्रैकीड, ट्रैकिया और वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर। याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ट्रैकीड का क्या काम है? अब तुमसे फिर पूछेगा ट्रैकीड का काम बता दो जल्दी से, तो तुम देख लो जल्दी जल्दी। ट्रैकीड का क्या है बेटा? डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिख रही कि नहीं दिख रही? डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। टेपरिंग एंड होता है। मैनी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। प्रोटोप्लाज्म ना के बराबर होता है। मेन फंक्शन वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेसल्स की बात करें, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। लिग्निफाइड्स एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। ऑल्सो डेड होते हैं, ये भी लैक प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सारे इसके काम हैं छोटे छोटे। और क्या काम है? हैव मेनी सेल वॉल कॉल्ड वेसल्स मेंबर विच इज इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन, सॉरी क्या है, परफोरेशन ऑफ द कॉमन वॉल, मोस्टली इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर। वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है, मिनरल्स के कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा की तरफ। तो पैरेन्काइमा सिर्फ ये लिविंग सेल है। अब तुमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, जाइलम में ऐसी कौन सी सेल होती है जो लिविंग होती है? तो तुम बताओगे जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल है वो बेटा लिविंग होती है। ठीक है। तो ये कैसे, ये इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट तुम्हारा। सेलुलोज सेल वॉल बनी होती है। सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। फंक्शन क्या है? स्टोर स्टार्च एंड फैट, असिस्ट द साइड वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। फाइलम की बात करेंगे तो भैया ये डेड फाइलम फाइबर है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और क्या काम करेगा इसके अलावा? इसके पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तुम लोग को पढ़ना है बेटा, कुछ करना है। चलो फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी पार्ट है। फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा, बताया था। कैसा होगा? बाई डायरेक्शन होगा। बाई डायरेक्शन होगा। बाई डायरेक्शन लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ रूट्स, प्लांट्स की तरफ जाएगा। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4। सीव्स, ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे? बिल्कुल याद रहेंगे। ये इसके नंबर पार्ट्स देखो दिए हुए हैं, मैंने लिखे हैं कुछ। तो इसके पार्ट्स में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको पहला दिख गया सीव्स ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा सीव्स एलिमेंट्स, जिसको आपने फ्लोएम फाइबर का नाम दे दिया है। ठीक है। इसी के साथ साथ ये चैप्टर, मतलब ये चैप्टर नहीं, प्लांट का टॉपिक एंड होने वाला भी है। ठीक है। ये तो गाना बन गया है। चलो भाई गाना ना बनाओ, जल्दी से आगे आ जाओ। सीव्स ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं आपसे। तो सीव्स ट्यूब्स कैसी होती हैं?
सीव्स ट्यूब्स में बहुत सारे सीव्स एलिमेंट, सीव्स का मतलब होता है छानने वाली छन्नी, जो मम्मी आटा छानती है जिससे, हाँ तुम भी छान के देख लेना एक दिन। विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ज्वाइंट वर्टिकल रो द फॉर्म द सीव्स ट्यूब। मेन कंडक्शन चैनल द एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के लिए पाया जाता है इसमें। लिविंग सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं, साइटोप्लाज्म कंटिन्यू विद द कंपेनियन सेल थ्रू द प्लाज्मोडेटा। कंपेनियन सेल में आओ, थिन वॉल होती हैं, फाउंड इन एंजियोस्पर्म होता है, सीव्स ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स द फाइन पिट बिटवीन देम। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा थिन है, स्टोर फैट करेगा, कंडक्शन करेगा रेडियल डायरेक्शन में, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इस चीज को। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करेंगे बाबू तो ये भी डेड सेल है, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट और एब्सेंट इन मोनोकॉट, ये भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, डेड सेल ऑफ जाइलम आर, जाइलम के अंदर कौन सी डेड होती हैं बताओ भाई। डेड सेल ऑफ जाइलम, जाइलम में कौन सी सेल डेड है बताओ, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है जाइलम में डेड सेल कौन सी होती हैं। अच्छा रिवाइज करा दें, चलो बैक कर दें स्लाइड को, बैक कर लो, बैक कर लो, बैक कर लो, जल्दी से बैक हो जाओ। जाइलम में डेड सेल की बात कर रहे हैं हम आपसे, बताओ कौन बताएगा। जल्दी पढ़ा दिया, अरे भाई तब तो दिक्कत हो गई तुम्हारे लिए, हमको भी नहीं पता था, कोई बात नहीं। जाइलम फाइबर होती हैं, देखो कहीं लिख रहा है जाइलम फाइबर, नहीं लिख रहा है, देखो कहीं लिख रहा होगा। जाइलम फाइबर क्या होती हैं, डेड होती हैं। ट्रैकीड देखो डेड होगी, ट्रैकीड दिया है कहीं, ट्रैकीड तो डेड होती है ना, बिल्कुल होती है। ट्रैकीड्स के साथ साथ और भी कुछ डेड होता होगा। एक तो ट्रैकीड का ऑप्शन सही है, दूसरा किसका ऑप्शन सही है जल्दी बोलो। अरे भाई यही वाला ऑप्शन ही सही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं इसके अलावा, ये सही है, बस खत्म हो गया यहां से। हाँ मजाक नहीं, सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट टिश्यू विच इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल से कौन सा इसमें से डायरेक्टली डिवाइड होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्राइमरी परमानेंट। तो भाई साहब याद करो, शुरुआत में बताया था प्रो मेरिस्टेम, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, तो प्रो तो नाम ही नहीं कहीं दिया, अगर यहां पर प्रो दे दिया होता, प्रो मेरिस्टेम अगर दे दिया होता तो ये सही हो जाता। अब ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में इसके पास चले जाओ, बस हो गया। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। अब देखो प्लांट तो तुम्हारे लिए खत्म हो गया, प्लांट तुम्हारा हो गया खत्म भाई। अब प्लांट के बाद शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के लिए हेडिंग डाल दो जल्दी से। अच्छा नोट करना है, नोट कर लो ये वाला। अरे इसमें नोट क्या करना है यार, ये सवाल तो तुम्हारी डीपीपी में आ ही जाएगा तुमको। तुम हेडिंग डालो एनिमल टिश्यू। तो आ जाओ हेडिंग डालो एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल टिश्यू में लिखोगे सबसे पहले तो लिख दो इन मल्टी सेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। क्या लिखोगे, भूल गए, हाँ बोलो बोलो बोलो। अब इन मल्टी सेलुलर एनिमल, पॉइंट नंबर वन नहीं, डेफिनेशन है बेटा। क्या लिखा हमने, इन मल्टी सेलुलर एनिमल, इन मल्टी सेलुलर एनिमल, इन क्या लिखा, इन मल्टी सेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with multicellular along with intercellular substance, along with intercellular substance, ये डेफिनेशन है, नोट कर लो, काम आएगी। along with intercellular substance perform a specific function, perform specific function, perform specific function called tissue, called tissue। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, इसका टाइप लिख लेते हैं यहीं पर ही। कितने टाइप के होंगे बेटा, ये 4 टाइप के होंगे।
कौन कौन से टाइप्स होंगे वो हम भी तुमको बता देते हैं हम। क्या लिखा, इन अ मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर स्पेस हैविंग सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। अब इनको जरा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अरे भाई, इपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है और न्यूरल होता है। ये 4 ही, इपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल और मस्कुलर। तो अब देखो जरा कौन कौन से बताए जरा तुमको हमने। टाइप ऑफ टिश्यू, पहले तो यहीं पर लिख देते हैं छोटा छोटा, टाइप ऑफ टिश्यू। इधर लिख लो ओरिजिन, कहां से ओरिजिनेट हुए हैं ये, और इनका काम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो पहला क्या लिखा हम लोगों ने, बोलो, इपिथेलियल, इपिथेलियल। दूसरा क्या लिखोगे, बोलो, दूसरा लिखोगे कनेक्टिव। तीसरा मस्कुलर। दूसरा क्या लिखा, कनेक्टिव, कनेक्टिव। तीसरा क्या लिखोगे, मस्कुलर। चौथा क्या लिखोगे, न्यूरल। ये 4 टाइप के टिश्यू हैं। अब इनकी ओरिजिन क्या है, तो देखो बेटा, इसकी ओरिजिन होती है, इक्टोडर्मल भी होती है बेटा, मीजोडर्मल भी होती है और एंडोडर्मल भी होती है। ये तीनों टाइप से इसकी ओरिजिन हो सकती हैं। फिर कौन सा आया, कनेक्टिव आया। तो कनेक्टिव का क्या एग्जाम्पल होगा, मीजोडर्मल की ओरिजिन होगी बेटा, इसकी याद रखना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी मीजोडर्मल होगी बाबू। ये वाली कौन सी होगी, ये न्यूरल होती है, इक्टोडर्मल होती है। कौन सी होती है, इक्टोडर्मल होती है। ये इक्टोडर्मल होती है। अब इनका काम देख लेते हैं। तो इनके काम में बड़ा ही भेदभाव है, इनके सबके काम अलग अलग हैं। इपिथेलियल के काम बहुत सारे होते हैं, इपिथेलियल के काम इतने होते हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन हियर। तो फिर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। सिक्रीशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। सिक्रीशन एक सबसे बड़ा काम तो सिक्रीशन हो गया, दूसरा फिल्ट्रेशन हो गया, तीसरा प्रोटेक्शन हो गया। यहां पे लिखे दे रहे हैं प्रोटेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है बाबू सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, जो तुम लोग करते रहते हो और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। भाई मदद करते रहो, मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। फिर आगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसका काम मूवमेंट कराना है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन। न्यूरल का क्या काम है, न्यूरल का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये होता है इसका काम। ठीक, समझ में आ गया। अब बात करते हैं तुमसे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इपिथेलियल टिश्यू क्या कहता है, कहाँ पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो देखो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तुमसे पॉइंट लिख लें, इपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले तो इसका मतलब ही जान लो, इपी मतलब ऊपर, थीलियल मतलब लेयर। तो ऊपर की लेयर जो है वो इपिथेलियल होती है। ऊपर जो एक लेयर पाई जा रही है, कहीं भी ह्यूमन बॉडी में ले लो, ये स्किन है ना, सबसे ऊपर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। प्रोटेक्शन का काम है कि नहीं है, बिल्कुल है। सिक्रीशन का काम है, बिल्कुल है। पसीना सिक्रीट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन का काम है, बिल्कुल है। पानी एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका काम क्या है, इसका मतलब इसके फीचर पहले देख लेते हैं, फिर इसके काम को समझते हैं। तो सबसे पहला तो ये फ्री सरफेस होता है, आउटर कवरिंग बॉडी पार्ट बनाएगा। पहला पॉइंट बन गया फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। दूसरा क्या काम बनाएगा, दूसरा क्या काम होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी पार्ट। एक ये काम हो गया। और क्या काम होगा, हाँ बोलो, ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी बनाएगा,
बॉडी में तमाम सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उसको भी देख लेगा ये, ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी हो गया। और क्या काम हो गया बेटा, बोलो। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, हॉलो बॉडी ऑर्गन, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो बॉडी ऑर्गन, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो बॉडी ऑर्गन, हॉलो बॉडी ऑर्गन, ये हो गया। इसके अलावा और क्या होगा, हाँ, हाई रीजनरेशन पावर होगी, हाँ बिल्कुल रीजनरेशन पावर होगी, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बोला, हाई रीजनरेशन पावर होगी, हाई रीजनरेशन पावर होगी, क्या होगी, हाई रीजनरेशन पावर होगी, ठीक है। और एक चीज और नोट कर लो कि इसका जो क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होगी, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो अब एपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत कर देते हैं तुम्हारे लिए। तो एपिथेलियल टिश्यू को जब तुम देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू में, एक मिनट, हाँ सही है, हाँ सही है। तो एपिथेलियल टिश्यू को देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू का एक फ्लो चार्ट बना लो, एक एपिथेलियल टिश्यू का क्या बना लो, फ्लो चार्ट बना लो। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए नोट करो, बताते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनेगा।